अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में खुश आमदीद। इसमें आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मालिक्यूल, और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आयन के बारे में। तो अब मालिक्यूल की तरफ देखते हैं। मालिक्यूल क्या चीज़ है? जैसे प्रीवियस लेक्चर में एटम के बारे में बात हुई थी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। अब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बेसिक यूनिट जो है वो एटम कहलाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली भी पाया जाता है और डिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है। मालिक्यूल की बात करें तो ये दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? इसमें अगर बात की जाए, जैसे मैटर है तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मिक्सचर और एक सब्सटेंस। तो मिक्सचर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की एटम्स की कंपोजिशन सेम नहीं होती, प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन सेम होती है। जैसे कि कॉपर की वायर है, प्योर कॉपर है। नॉर्मली जो हमारी वायर्स में कॉपर यूज़ हो रही होती है तो दैट इज़ 99% प्योर कॉपर, जिसमें सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कॉपर के हैं, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। तो उस कॉपर की वायर को आप सब्सटेंस बोलेंगे, तो उसका जो बेसिक यूनिट कहलाएगा दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। इस तरह वाटर इज द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक बल्क ऑफ हमारे पास जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो वाटर एक सब्सटेंस है क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के हैं, जैसे डीएनएस वाटर होता है। आप उसका जो बेसिक यूनिट या बेसिक पार्टिकल कहेंगे, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका जो है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो के बाद जैसे HCl है तो HCl का प्योर सब्सटेंस है, और उसका जो उसमें किस चीज़ से बना हुआ है वो HCl का ये एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया है, अमोनिया का एक लिक्विड फॉर्म में हमारे पास लैब में मौजूद होती है। अब इसमें जो है वो उसका जो बेसिक यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो NH3 है, उसका फार्मूला यानी अमोनिया का ऐसा सल्फ्यूरिक ग्लूकोज है। सो दीज आर कार्ड प्योर सब्सटेंस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? मॉलिक्यूल। और जो क्या है इसकी मॉलिक्यूल की हर डेफिनेशन में ही आएगा दैट विल बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बना दिए और सारी एग्जाम्पल। सो डिफाइन मॉलिक्यूल विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल के हवाले से बात की जाए, थोड़ा सा देख लें इसमें। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स की टोटल तादाद है उसे आप एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मैंने इस टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल्स एलेबोरेट की हैं, तो मॉलिक्यूल क्या है और साथ दूसरे ब्लॉक में मैंने एटॉमिसिटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसका फार्मूला है। अब इसमें टोटल एटम्स करने 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 जो है इसमें एटम्स मौजूद हैं। ग्लूकोज C6H12O6, तो 24 टोटल करके एटम्स हो जाते हैं। इस तरह सुक्रोज जो कि शुगर को कहते हैं आप, C12H22O11, तो इसके अंदर 45 एटम्स हैं। ठीक है, और इसी तरह C18H36 और O2 दैट इज़ द फार्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड, जो कि सोप वगैरह का बेसिक एक जो है वो फार्मूला है। तो इसके अंदर 56 एटम्स हैं। तो ये भी आ सकता है, ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसकी एटॉमिसिटी बताएं क्या हो, पूछा जाएगा। क्लियर हो की बात भी ये एटॉमिसिटी के हवाले से। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्लासीफाई करने जा रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, कि एटम्स की बुनियाद पर, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर हम 4 हिस्सों में डिवाइड किए जा रहे हैं मॉलिक्यूल को। वन ब्लॉक इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड इज डाइटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ट्राइटॉमिक एंड सो ऑन एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि इसके नेम से ही आप इलेबोरेट हो रहा है यहाँ पे कि मोनो मतलब 1 है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मुश्तमिल हो उसको आप मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह नोबल गैसेस की एग्जांपल आएगी। क्यों? क्योंकि ये एटम भी हैं, मॉलिक्यूल भी हैं। ठीक है, क्यों? मॉलिक्यूल के आज़ादाना हालत में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, तो एटम भी हैं, मॉलिक्यूल भी हैं।
तो लिहाजा इसकी एग्जांपल एटम जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उसमें भी एग्जांपल आ जाएगी, और मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स के अंदर भी आप इस एग्जांपल को नोट करेंगे। मज़ीद जो है डाइटॉमिक मालिक्यूल्स के दो एटम्स से मुश्तमिल जो मालिक्यूल्स हैं वो डाइटॉमिक है, जैसे HCl है, ऑक्सीजन है, F2 क्लोरीन है, HF है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह डाइटॉमिक मालिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स, H2O, O3, H2S, these are examples of triatomic molecules। और फिर ट्राइटेट्रा भी हो सकता है, बट उसके बाद के जो मालिक्यूल्स हैं उसको आप एलेबरेट कर देंगे पोलीटॉमिक मालिक्यूल्स में। तो मोर देन 3 जो एटम्स पर मुश्तमिल जो मालिक्यूल है दैट इज़ पोलीटॉमिक मालिक्यूल्स, H2SO4, C6H12, O6, C12, H22O11। तो these are examples of polyatomic molecules। अच्छा, यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, 2 और क्लासीफाई कर रहे हैं इसमें। तकरीबन ओवरऑल जितना भी ऊपर है टाइप ऑफ एटम्स के, किसी भी एटम्स के मालिक्यूल में एटम्स किस तरह के हैं, सो उस बुनियाद पर हम क्लासीफाई करेंगे होमोटॉमिक मालिक्यूल्स और हीट्रोटॉमिक मालिक्यूल्स। तो होमोटॉमिक एक जैसे एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल और हीट्रो में डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल मालिक्यूल जो है वो हम करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन F2O3 P4 S8। अब S8 दैट इज़ द सल्फर दैट विल बी एग्जिस्ट मालिकुलर फॉर्म में है और ये येलो कलर के अंदर एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस P4 है दैट विल बी एग्जिस्ट इन रेड कलर के अंदर, P4 के अंदर एग्जिस्ट करती है। हमारे मैच स्टिक्स के ऊपर जो है वो रेड कलर का जो पाउडर सा लगा होता है दैट इज़ P4। ओजोन यू नो बेटर इज़ अ ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू द ओजोन मालिक गैस। सो दीज आर होमोटॉमिक, क्योंकि एक ही एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल्स हैं। और हीट्रोटॉमिक मालिक्यूल HCl, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO4, जब ग्लूकोज, बेशुमार, जिसमें जो सी मर्जी आप एग्जांपल जो है वो एलेबरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मालिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इसमें हम 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स। जैसे कि इसकी जो है जो नेम से ही क्लियर है बात कि माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन लार्ज। तो उस लिहाज से क्योंकि छोटे बड़े एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है और यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, तो यूरेनियम इज़ द बिगर साइज एटम और हाइड्रोजन उसके मुकाबले में 1 एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, तो इट्स अ स्मॉल मालिक्यूल। तो उस लिहाज से एटम्स का जब साइज छोटा बड़ा है तो उस लिहाज से फिर जो मालिक्यूल्स बनेंगे वो भी छोटे बड़े बनेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर जो विच हैव स्मॉलर नंबर ऑफ एटम, जिसमें कम नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कम है, सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। पीछे जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये सब की सब माइक्रो मालिक्यूल्स के अंदर आ जाएंगे, आप इसमें एलेबरेट कर सकते हैं। जबकि मैक्रो मालिक्यूल्स की बात की जाए तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, जिस कम अज़ कम जो है 10,000 एटम से ज़्यादा अगर किसी मालिक्यूल के अंदर जो है वो एटम्स हैं, तो मोर देन 1000 एटम्स मौजूद हैं मालिक्यूल में, तो दैट इज़ क्लासीफाइड टू मैक्रो मालिक्यूल्स। इसमें हीमोग्लोबिन की एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है, जो कि हमारी ब्लड के अंदर मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन है और दैट इज़ प्रोटीन मालिक्यूल है ये, और ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन कहते हैं इसको, कि हमारे लंग्स पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरियर लंग्स से जो है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से फिर लंग्स की तरफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज करती है, दीज आर हीमोग्लोबिन। अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप नियरली 10,000 एटम्स, 10,000 एटम्स से मुश्तमिल है। अब 10,000 एटम्स का अगर आप वेट कर लें तो एक हाइड्रोजन के मुकाबले में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का वजन 68,000 गुना ज़्यादा हो जाए। तो इतना मतलब उसका हैवी मैस। इसके प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अलावा और कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, लिपिड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये 10,000 एटम्स वाला MCQ एंट्री टेस्ट में आया हुआ है एक साल में कि भाई हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम्स पर मुश्तमिल है, या ये आ सकता है कि भाई एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कितने गुना वजनी है, सो दैट इज 68,000 टाइम्स जो है हैवियर देन द सिंपल हाइड्रोजन एटम। तो ये मॉलिक्यूल का आर्टिकल हमारा फिनिश हुआ।
इससे मालिक्यूल के हवाले से ये क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती हैं कि माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो में क्या फ़र्क है। दूसरा इसमें जो पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मालिक्यूल, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, 2016 के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एटम इज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर एंड मालिक्यूल इज द बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। तो दैट ये आप एक टेबल की शक्ल में इसको एलेबरेट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इनकी डेफिनेशंस नोट करेंगे। ठीक है, अब एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और मालिक्यूल को क्या कहेंगे, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। इस तरह इनकी एक दो एग्जांपल्स एलेबरेट साथ कर देंगे तो ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। अगला आर्टिकल ये मैंने हीमोग्लोबिन का जो है वो एक मालिक्यूल उसको एलेबरेट किया है। यहाँ पे देख लें कि ये इसने शो किया हुआ आयरन हीम ग्रुप होता है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा एक मालिक्यूल है जिसमें आयरन होता है एम्बेडेड, और उसके गिर्द ये डिफरेंट कलर्स की जो कन्वोलेटेड से जो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। तो ये प्रोटीन चेंज हैं, अमाइनो एसिड्स की चेंज हैं, पॉलीपेप्टाइड चेंज। इसमें वो अल्फा 2 बीटा 2 और फिर ये बीटा 1 चेंज जो है वो मेंशन है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा मालिक्यूल है, दैट इज क्लासिफाइड इनटू मैक्रो मालिक्यूल्स। अगला आर्टिकल है हमारे पास आयन के बारे से। तो आयन आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो जैसे कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है, तो इस लिहाज से फिर आप हमारे पास दो तरह के आयन्स हैं, केटाइन हैं और एनाइन। केटाइन पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, एनाइन जो है नेगेटिव आयन। यहाँ पे मैं यूँ बताना चाहूँगा कि क्यों केटाइन क्यों रख दिया गया ना और एनाइन क्यों हो गया। कैथोड से निकला है कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं एनोड और कैथोड प्लेट्स के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर जो अट्रैक्ट होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं। इसलिए ऐसे आयन्स जो कैथोड की तरफ जाएं, वहाँ से कैथोड की ए ले लिया तो कैटाइन बन गया। और नेगेटिव आयन हमेशा एनोड, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव आयन उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एनोड से ए एन लेकर आगे आयन लगा दिया गया तो दैट इज एनाइन। तो ये इसकी मैंने वर्ड की बता दिया आप लोगों को कि क्यों रखा गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के नाम यूँ। जी डिफाइन करते हैं नेक्स्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट था ये डिफरेंस। शॉर्ट क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ कि केटाइन और एनाइन में क्या डिफरेंस है। तो ये 5-6 पॉइंट्स मेंशन करेंगे उसमें। केटाइन इज द फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम एंड एलाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उतना ही चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन लूज किया है तो +1, और अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +2। अगला डिफरेंस आ जाता है कि जी केटाइन फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि भाई एंड फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में कहते हैं जिसमें एनर्जी या हीट आपको या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती। तो एक न्यूट्रल एटम को जब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है, तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से एनर्जी दी जाए या हीट की शक्ल में आप एनर्जी देंगे, तो तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। अब जैसे देखें, आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो तो एक गैसियस सोडियम एटम के अंदर जो है वो 496 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि जब यूनी नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमेशा एनर्जी खारिज होगी। अब खारिज होने का क्या मकसद है कि एक इलेक्ट्रॉन जब आप क्लोरीन एटम गैसियस एटम में ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन जब भी होगी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो रिलीज होगी फिर। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन के मामले में -349 किलो जूल पर मोल। माइनस यहाँ पे ये नहीं कि कम वैल्यू है, माइनस जस्ट शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही। तो ये एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है जी थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज रिडक्शन प्रोसेस। क्योंकि
जब ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें आप बताते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उन चारों डेफिनेशन में एक प्रोसेस तो आप ये कर रहे हैं कि टाइम बनाने का अमल जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस है जी द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। जैसे कि सोडियम का जो साइज है वो 195 किलो जो है वो पिकोमीटर है, 186 पिकोमीटर। एंड व्हेन इट विल बी इलेक्ट्रॉन जब इसका लूज हो जाता है तो इसका साइज जो है वो 95 पिकोमीटर रह जाता है। तो क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो एक पूरा शेल डिसपियर हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो साइज श्रिंक हो जाता है केटाइन का। तो इसमें आप यूँ रीज़न एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ कंप्लीट शेल एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। तो सोडियम की एग्जाम्पल एलैबोरेट। एनाइन का साइज ग्रेटर हो जाता है अपने पेरेंट एटम से। वो वजह क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड होता है तो रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आउटर शेल एक्सपैंड हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है क्योंकि पहले ही इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो बाहर जो है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो रिपल्शन की वजह से आउटर शेल एक्सपैंड करेगा और फिर जो है वो साइज जो है एनाइन का वो ग्रेटर हो जाएगा पेरेंट एटम से। लास्ट पे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म केटाइन। तो मेटल्स मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसी तरह नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन। तो नॉन मेटल्स का जो यूजुअली ट्रेंड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये एक डिटेल डिस्कशन थी आइन के हवाले से, तो ये हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बन रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लें इस डिफरेंसेस को, इंशाल्लाह आपको बुक करेंगे। इसके अलावा जो हमारी बुक में जो आइन के साथ कुछ थोड़ा सा मेंशन डिटेल दी गई है वो है पॉलीएटॉमिक आइन के हवाले से। सो पॉलीएटॉमिक एक से ज़्यादा एटम से मुश्तमिल अगर कोई हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो और ग्रुप ऑफ एटम्स हों तो उसको आप एटॉमिक आइन बोले, पॉलीएटॉमिक आइंस बोलेंगे। अब पॉलीएटॉमिक आइंस में दो टाइप आ जाती हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज हैं, तो इसको पॉलीकेटाइन या पॉलीएनाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो दो तरह की क्लासेस, पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आइन कह दें या इसको पॉली केटाइन कह दें, तो डजंट मैटर, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। करें लेस कॉमन है, जैसे अमोनियम पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, दैट इज़ द कार्बोकेशन, इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, अमोनिया पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स ही मिलेंगी हमें कि ये कोई मालिक्यूल जब टूटता है, अमोनियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है, आयनाइज होता है तो NH4 पॉजिटिव बनता है। इसी तरह मिथाइल क्लोराइड है या मीथेन एज ए चार्ज अगर कार्बन पर आ जाए, इसको कार्बोकेशन कहते हैं, हमारी बुक में मेंशन लिखा हुआ है। तो ये ज़रा लेस कॉमन है। लेकिन नेगेटिव पोली आइंस जो हैं, यानी नेगेटिव पोली एटॉमिक आइंस जो आर फ्रिक्वेंटली एग्जिस्ट, ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे OH नेगेटिव है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, मैग्नेट। अब ये देखें OH नेगेटिव कहाँ से आया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के ब्रेक होने से, आयनाइज होने से आया। कार्बोनेट कहाँ से आया है, ये जो है वो सोडियम कार्बोनेट, आयनाइज होगा तो कार्बोनेट आयन वाटर में बनेगा। सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से निकला है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करें तो उसकी आयनाइजेशन से SO4 नेगेटिव टू पोलीनाइन बने। फास्फेट सोडियम फास्फेट से भी आ सकता है। ठीक है, मैग्नेट, पर मैग्नेट है ये MnO4 नेगेटिव 1, तो पर मैग्नेट जो है दैट इज कि MnO4 से आयनाइजेशन से, पोटाशियम डाइक्रोमेट से Cr2O7 नेगेटिव। तो देयर इज फ्रिक्वेंटली एग्जिस्ट पोली एनाइंस। तो ये ज़रा आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को और इसमें ज़रा डिफरेंस को, पॉलीकेटाइंस क्या होते हैं और पॉली एनाइंस क्या होते हैं, तो इसको ज़रा आप नहीं देखें। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर बन रहे हैं वो केटाइन और एनाइन के हवाले से, व्हाट डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। एंड सेकंड क्वेश्चन है केटाइन फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्टिफाई, ये भी हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आप डिस्कस यहाँ पे किया कि एनाइन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हो सकता है इसमें।
तो ये हमारी आज के चैप्टर का जो है वो टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ, दो आइन के हवाले से, और शॉर्ट जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच।